everyone. Today I will teach you poem A Legend of the Northland. Okay? ये पोएम जो है आपकी ये फोएबे कैरी के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक बैलेड है, जिसे कि मतलब कहा जाता है कि फोक कल्चर में जिन्हें कि पीढ़ी दर पीढ़ी गाकर एक पीढ़ी से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को बताया जाता है स्टोरी को एक गाने एक पोएम के ज़रिए, कि लोग उस कविता को प्राचीन कविता को कई जनरेशन तक बताते हैं सुनाते हैं, ताकि लोग जो पुरानी बीती बातें रहती हैं उनको पोएम के माध्यम से वो आगे आने वाली पीढ़ियां भी जान पाती। और इसका फॉर्म क्या है? बैलेड है। बैलेड मतलब क्या होता है कि मतलब एक गायन के माध्यम से, जिसको कि एक पोएम को गायन के माध्यम से गाकर व्यक्त किया जाए, उस फॉर्म में ये पोएम लिखी गई है, अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। दिस पोएम नरेट द लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी। जो नॉर्थलैंड की एक ओल्ड लेडी थी, उसकी ये कहानी है कि उसने सेंट पीटर को नाराज़ कर दिया था। क्यों? बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, अपने लालच की वजह से। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कांट स्लीप दैम थ्रू। कह रहा है कि दूर, बहुत दूर नॉर्थलैंड में, जहाँ दिन बहुत छोटा होता था और जहाँ सर्दी रहती थी और रातें इतनी लंबी होती थी कि आप उन्हें सोकर भी व्यतीत ना कर पाएँ। कांट स्लीप दैम थ्रू, इट मीन्स कि आप उन रातों को सोकर भी पूरा नहीं गुजार सकते थे, रातें इतनी लंबी होती थी। Where they harnessed the swift reindeer to the sledge when it snowed and the children looked like bear cub in their funny furry claws। देखिए क्या कह रहा है, जहाँ लोग बर्फ़ बहुत पड़ती थी, जहाँ तेज़ दौड़ने वाले रेंडियर बर्फ़ गाड़ी को खींचते थे, और जहाँ के बच्चे क्या होते थे, फ़र वाले कपड़े पहनते थे अजीब से रीछ के बच्चों के जैसे, और वो कैसे लगते थे? रीछ के बच्चों के जैसे वहाँ के बच्चे लगते थे। क्योंकि आपने भी अगर देखा होगा कभी कि जहाँ मतलब जो इस तरह के पोलर रीजन के लोग होते हैं, उनका गेटअप जो होता है वो कैसा होता है कि वहाँ पर जो जानवर होते हैं, रेनडियर या जो भी सील होते हैं, उन्हीं के स्किन से ये लोग अपने लिए कपड़े बनाते, क्योंकि वही उनको उतनी ठंड में सेव कर पाते हैं। तो कह रहा है कि जो वहाँ के बच्चे हैं वो भी कैसे लगते हैं? बियर कप, छोटे छोटे भालू के बच्चों के जैसे प्रतीत होते हैं। क्यों? क्योंकि वो फर वाले कपड़े पहनते हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड दैट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल ऑफ यू। देखिए क्या कह रहे हैं कि लोग वहाँ के थर्ड स्टैंजा के अकॉर्डिंग कि वहाँ के लोग एक बहुत ही मतलब एक विचित्र कहानी सुनाते। आई डोंट बिलीव, क्या मैं इस पर जल्दी विश्वास तो नहीं कर पाता, बट यदि मैं आपको ये कहानी सुनाऊं तो शायद आप इससे कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। वंस व्हेन द गॉड सेंट पीटर लिव इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट द पर्चिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। कह रहे हैं देखिए एक संत थे, संत पीटर, जो कि बहुत ही अच्छे थे। तो वो कहाँ थे? संसार में ही थे। और वो क्या करते थे? जगह जगह घूम घूम कर लोगों को क्या करते थे? उपदेश देने का, ज्ञान देने का काम किया करते थे। सो ही कम टू द डोर ऑफ कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ। ही कम टू द डोर ऑफ कॉटेज, वो कॉटेज क्या, एक कुटिया के दरवाजे पर आते हैं। ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, कहाँ? पूरे विश्व का भ्रमण करते हुए जब वे कुटिया के द्वार पर आते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं कि एक छोटे से कद की औरत रहती है जो कि केक बनाती है। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, हर्थ इट मीन्स कि भट्टी पर, वो भट्टी पर केक को क्या करती है? बेक करती रहती। एंड बीइंग फेंट विद द फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक टू गिव हिम अ सिंगल वंस। फिर देखिए जब क्या बताते हैं कि वो बहुत दिन से मतलब फास्टिंग उपवास की वजह से वो फेंट, उन्हें बहुत वीकनेस लग रही थी, कमज़ोर फील कर रहे थे, और फिर दिन भी पूरा समाप्त हो चुका था। तो उन्होंने उस महिला से क्या कहा कि वो उन्हें अपने भंडार में से, स्टोर में से केक दे दें, गिव हिम अ सिंगल वन। उन्हें एक केक चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो बहुत दिन से उपवास की वजह, फास्ट की वजह से वीक हो गए थे और उन्हें मुरझा आ रही थी। इट मीन्स कि वो बेहोशी जैसा उनको फील हो रहा था, बहुत वीक हो गए थे। तो उन्होंने डिमांड की उस लेडी से कि मुझे तुम एक केक दे दो।
So she made a very little cake. But as it baking lay, she looked at it and though it seemed too large to give away. देखिए फिर क्या हुआ, जब उन्होंने केक की डिमांड की सेंट पीटर ने उस लेडी से, तो उसने क्या कि एक छोटा सा केक बनाया और जब बेक करने के लिए उसको डाला, तो वो जब केक बेक होता है तो वो आप भी जानते होंगे कि फिर जब केक बेक होता है तो फूल के थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो उसे लगा कि अरे ये तो देने के लिए बहुत बड़ा है। देन फिर उसने क्या किया, देयरफॉर शी निक्ड अनदर, फिर उसने दूसरा आटा गूँथा केक बनाने के लिए, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, वो उससे भी छोटा बनाया। बट इट लुक वैन शी टर्न इट ओवर अ लार्ज एज फर्स्ट हैड डन, फिर जब उसने बेक करना स्टार्ट किया तो उसे लगा रहे नहीं ये भी बड़ा ही है। देन शी टुक अ टीनी स्क्रैप ऑफ डो एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक इट थिन एज अ वेफर, बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट। Then she took a teeny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as wafer. But she could not part with that. देखिए then she took a teeny scrap, फिर उसने जो knead the dough मतलब जो उसने आटा साना था, गूँथा था, उसमें एक छोटा सा पार्ट लेकर वो उसको खूब इतना पतला बेलती है, खूब छोटी सी मतलब पार्ट लेकर वो डो का, कि वो एकदम वेफर मतलब वो एकदम वेफ़र के जैसा हो जाता, पतला एकदम चिप्स के जैसे आप देखते होंगे, एकदम फ्लैट पतला उस तरह। और वो भी वो उन्हें नहीं देना चाहती। फॉर शी शैड माई केक दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर एट यू लार्ज ऑफ गिव अवे, सो शी पुट दैम ऑन दी सेल्फ। देखिए फिर उसने क्या कहा, फॉर शी सेड माई केक दैट सीम टू स्मॉल, मेरे केक मुझे कब छोटे प्रतीत होते, जब मैं उन्हें स्वयं खाती हूँ, पर जब मुझे किसी को उन्हें देना होता है तो वो मुझे बहुत बड़े दिखते। और ये कहकर उसने क्या किया, फिर से अपने सेल्फ अलमारी में उसने अपने केक रख दिए। दैन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, जो बहुत ही भले संत थे वो नाराज़ हो गए। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, एक तो वो भूखे भी थे और दूसरे वो क्या थे, फेंट हो रहे थे। And surely such a woman was enough to provoke a son. The good Saint Peter grew angry for his hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a son. क्योंकि देखिए वो भले सेंट पीटर थे, भूखे भी थे, कमज़ोर भी थे और वो क्रोधित हो गए थे। क्यों, और निश्चित ही जो उस लेडीज़ की वो जो बातें थी वो उनको गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी। प्रोवोक इट मीन्स किसी को भी किसी चीज़ के लिए उकसाना या उत्तेजित करना। सो नाउ एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। देखिए अब उन्होंने क्या किया, और उसने कहा तुम इतनी ज़्यादा स्वार्थी हो कि मनुष्य के रूप में तुम रहने योग्य नहीं हो। ओके, ड्वेल इट मीन्स रहना। कहे कि तुम इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो कि तुम मनुष्य के रूप में रहने लायक ही नहीं हो। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हें भोजन मिले, खाना मिले, घर मिले और गर्म रहने के लिए आग मिले। इट मीन्स कि संत का जो कहना था सेंट पीटर का, कि वो उसकी ग्रीडनेस, उसकी लालचपन की वजह से वो उससे नाराज़ हो गए थे और वो एक तरह से उसको क्या कर रहे थे, श्राप जैसे दे रहे थे कि मतलब कि तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम मनुष्य रह सको और तुम्हें ये सारी उचित व्यवस्थाएं मिल सके। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। देखिए वो क्या कह रहे हैं कि अब तुम उसी प्रकार घोंसले बनाओगे जिस प्रकार पक्षी बनाते और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तुम सारा दिन एकदम हार्ड जो मतलब वुड होती, लकड़ी को, सूखी लकड़ी में तुम छेद करोगी और दिन फिर उसके बाद कहीं जाकर तुमको थोड़ा सा भोजन मिलेगा। देखिए बोरिंग इट मीन्स क्या होता है, सुराग करना। जो क्योंकि ये स्टोरी किसकी, बाद में ये जो लेडीज़ इसको क्या बना देते हैं आपके सेंट पीटर, वुड पिकर, कि कहते हैं कि तुम मनुष्य के बनने लायक ही नहीं, तो उसे वुड पिकर बन, जिसको कहते हैं वो दिन रात लकड़ी में सुराग करता रहता है। तो कहते हैं कि तुम जब दिन रात उसमें सुराग करो तब तुम्हें जाकर कहीं भोजन मिलेगा। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew woodpecker, for she was changed to a bird. फिर वह चिमनी में से बिना कोई शब्द बोले क्या कहे,
फिर क्योंकि वो बेकरी थी उसकी, तो वो अपनी चिमनी के पास गई और बिना एक शब्द बोले वो फिर ऊपर पर टॉप पे जाकर क्या बन जाती है, एक चिड़िया, एक कठफोड़वा बन जाती है। वुड पिकर आप जानते हैं कि कठफोड़वा को कहा जाता है, क्योंकि वो फिर अंत में क्या होता है कि वो एक बर्ड में चेंज हो जाती है। She had a scarlet cap on her head and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as coal in the flame. देखिए वो चिमनी से अपनी बेकरी में गई और चिमनी से होते हुए फिर वो ऊपर जाकर एक बर्ड बन जाती, तो उसके सारे वस्त्र सब कुछ जल जाता और केवल बचती उसके सर की एक लाल रंग की टोपी, और क्योंकि उसकी पूरी बॉडी तो बर्ड के फॉर्म में चेंज हो जाती है। Then and every country school boy has seen her in the wood where she live in the tree till this every day boring and boring for food। कह रहे कि कोई भी गांव जाने वाला बच्चा, जो भी होंगे बच्चे जो गांव या जंगल में देखते होंगे कि आज भी वृक्षों में वो चिड़िया रहती है और दिन रात वो क्या करती रहती, बोरिंग, सुराग करती रहती। कहाँ, लकड़ी में। किस लिए, अपने भोजन के लिए परिश्रम करती रहती है। सो आई होप कि यू ऑल अंडरस्टूड दिस पोएम वेरी क्लियरली। थैंक यू।